चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है और इस देश का जो बेईमान प्रधानमंत्री है, ये सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूस रहे हैं। पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं और इस देश के लोगों के साथ, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना घात कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत के आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करें। एक और बड़ा खुलासा हम लोग करेंगे, या तो 1 तारीख को या 3 तारीख को, जो भी डेट होगी आपको बताएंगे और बताएंगे कि कितना बड़ा खुलासा है वो, और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं और इस देश के लोगों के साथ, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना घात कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। वो खुलासा हम करेंगे, बाकायदा आपको सबूतों के साथ करेंगे। और वो सबूत जो खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं, हमारे अपना कोई नहीं है, उसी के हैं, आपको बताएंगे सारा सब कुछ। अब मैं जो आना चाहता हूं आपके पास, देखिए, हम लोग यहां से कह के तो 3 दिन के लिए गए थे पंजाब, लेकिन हमें 4 दिन वहां रुकना पड़ा। 4 दिन हमारे लगे और हमने पहले भी कहा था कि पूरा देश खड़ा होगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा देश जब खड़ा होगा, इसमें सबसे पहले खड़े होने वाला अगर कोई प्रदेश होगा जिसमें ईवीएम लेके इलेक्शन कमीशन घुस नहीं पाएगा, वो प्रदेश होगा पंजाब। मैं क्यों कह रहा हूं आपको इस आधार पर कि मैं जब गया यहां से तो पहली मीटिंग पटियाला में एक बहुत मजबूत साथी हैं जो एडवोकेट हैं और बहुत ही लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले साथी हैं, प्रभजीत पाल सिंह। वो हमारी टीम के, जो पंजाब की जो स्टेट की टीम है, उसके हमारे कोऑर्डिनेटर, और वहां बहुत बड़ी संख्या में वकील और साथ में किसान संगठन, जिसमें 2 संगठन बहुत मुख्य रूप से, एक कीर्ति किसान यूनियन, उसके जो लीगल सेल के साथी हैं रमिंदर पटियाला, वो उसमें उपस्थित थे, और एक इन सबको इकट्ठा करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो थे बूटा सिंह सादीपुर, जिनकी अखिल भारतीय किसान यूनियन सादीपुर जो है, वो उसमें शामिल थे। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा इसको सपोर्ट करेगा, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बात संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे कि इस ईवीएम हटाओ मूवमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन सादीपुर साहब ने कहा कि मेरी यूनियन तो इनके साथ अभी से ही है, हम पूरी तरह से इनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जालंधर पहुंचे शाम को, वहां बहुत बड़ी संख्या में एडवोकेट्स और साथ में एक इंसाफ काउंसिल करके एक बनाई हुई है उन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 62 जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, वो वहां पर थे। बहुत जबरदस्त मीटिंग, और वो हमारे साथ पूरी तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद हम अगले दिन गए पठानकोट। तो आपने वीडियो देखी भी होंगी, पठानकोट में राजेवाल साहब के, जो आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल साहब, जो उनका किसान भारतीय किसान यूनियन है, उसके साथी वहां पर थे। सादीपुर साहब की जो यूनियन है, उनके साथी थे, और ट्रैक्टर रैली में हम लोगों ने भाग लिया, और उनका पूरे पठानकोट से जितने भी वो हैं, उनका सपोर्ट हमें मिला। उसके बाद हम लोग गुरदासपुर आए। गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और किसान मोर्चा में वो थे, उनका पूरा सपोर्ट हमें मिला है। साथ में गुरदासपुर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वहाँ पे एक अंबेडकर मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बीएसपी के भी जो लोग थे, वहाँ पे भीम आर्मी के भी साथी थे, और इसी तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, वो भी हमारे साथ खुल के साथ आ गए। इसके बाद में हम चंडीगढ़ पहुंचे। तो चंडीगढ़ में जो हमें सपोर्ट मिला है, बहुत ही सम्मानित और एक संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें मैक्सिमम रिटायर्ड फौजी हैं। उस संस्था का नाम है केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा। इन्होंने बाकायदा चंडीगढ़ में, वहां जहां इनके ऑर्गेनाइजेशन का इनका ऑफिस है,
वहां पे हमारी मीटिंग कराई और पूरी तरह से इन्होंने हमें सपोर्ट किया। वहीं पे हमें पता लगा कि 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग यहां पे होने वाली है चंडीगढ़ में। तो इसलिए हम वहां रुके, लेकिन बाद में पता लगा कि वो शिफ्ट होगी लुधियाना। तो लुधियाना शिफ्ट जब हुई तो हम रास्ते में चंडीगढ़ से लुधियाना जाते हुए आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल साहब, उनका घर है समराला में, हम मिलते हुए समराला में वहां पर, और बहुत ही सम्मान उन्होंने हमारा किया और उन्होंने कहा कि आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे बड़ी कोई लड़ाई हो नहीं सकती। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हो रही है लुधियाना में, उसमें प्रस्ताव पास कराएंगे, और उन्होंने ये प्रस्ताव पास कराया जो आप देख रहे हैं वहां के म्यूजियम में जो छपा। उनसे मिलने के बाद मैं सीधा वहां गया था जहां पे लुधियाना में मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में सभी जो किसान संगठन के लोग थे सब शामिल थे वहां पे, जो अलग अलग उनके जत्थेबंदी हैं। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने उनसे साफ कहा, जो 3 काले कृषि कानून थे वो भी देश को बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी, और ये उससे बड़ी लड़ाई है, इस साथ हमें चाहिए। और अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं, और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत के आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत के आता है बता दिया, बीएल में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत के आता सीना ठोक के, जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी, और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। हाँ, राजेवाल साहब ने क्या, मतलब न्यूज़पेपर ने जो न्यूज़, 2-3 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। राजेवाल ने कहा कि 16 फरवरी के बंद के बाद 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली रणनीति अपनाने के लिए एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाई गई मुहिम की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि इन मशीनों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। इस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और राजेवाल साहब ने एक और मुझे विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा कि जो नेशनल बॉडी की हमारी मीटिंग होगी, जिसमें पूरे देश भर के जो है साथी शामिल होंगे, हर प्रदेश से अलग अलग, उसमें भी बाकायदा वो हमारे इस आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पास कराएंगे। तो मैं समझता हूं ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, और इसीलिए मैंने विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि पंजाब पहला प्रदेश होगा जहां घुस नहीं सकेंगे। और हमें विश्वास है धीरे धीरे आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे गुजरात, इवन यहां जो स्थिति होगी, और साथ में बिहार, यहां जो होगा, ईवीएम को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन। ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस आंदोलन में बड़े बड़े संगठन और देश को बचाने वाले जो लोग हैं वो साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं साहब। आप इलेक्शन कमीशन को घेराव भी नहीं करते? बिल्कुल करेंगे इलेक्शन। हमने कब कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं, कल नहीं, कल सुबह 11 बजे कर रहे हैं। देखिए और बता दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं, बल्कि हम इसके आगे भी। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन तो अभी भी कर रहा है, यूपी में अपनी एक गाड़ी लेके जा रहा है चुनाव आयोग की, हाँ, मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। बिल्कुल मोदी की गारंटी, तो वो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि चुनाव, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया। जिन वैनों में मशीनें जा रही हैं दिखाने के लिए, जो नौटंकी हो रही है, 40,000 जो वैन हैं, अगर उन वैनों पे लिखा है मोदी की गारंटी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये देश के लोगों की सोच नहीं है कि उस चुनाव में आप हिस्सा लोगे या उन मशीनों में वोट डालोगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, या कहीं तब डालोगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाए। हकीकत में तो जो इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुच्छेद 324 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं,
वो कहाँ है? तो ये जो बैठे हैं, मैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं, कड़वे शब्द हैं लेकिन सच्चे हैं, कि जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है और इस देश का जो बेईमान प्रधानमंत्री है, ये सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूस रहे हैं। पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद ये देश की जनता भी जान जाएगी और खड़ी होगी। आपको एक एक पूछ, पहले से पूछ लें। आपको किसी पार्टी का समर्थन मिला है? उनसे क्या आप लोग संयुक्त जो रैली करेंगे कभी एनडीएम के खिलाफ? देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, यही सवाल संयुक्त किसान मोर्चा में मेरे से पूछा, और वो पूछने वाले थे श्री प्रेम सिंह पंगू, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो कहा कि भाई जो मेन स्टेक होल्डर है पार्टी वाले, ये तो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं आते निकल के? सो मैंने कहा कि जब 3 कृषि कानून बने थे, वो 3 कृषि कानून लड़ाई आपकी नहीं थी, तो लड़ाई तो उनकी थी, पॉलिटिकल पार्टीज की। उन्होंने नहीं लड़ी, पर आपने समझ लिया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हमें होने वाला है, तो किसान लड़े। आज भी जो स्थिति है, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता इधर खड़ा हो पक्ष में तो भी, नेता विपक्ष में खड़ा हो तो भी, सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, नेताओं की मौज रहती है। और आप समझ गए होंगे कैसे मौज रहती है कि बिहार में जो पलटू राम ने जो खेल किया सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। सो वो कहीं भी लुढ़क सकता, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना? इसलिए उनका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है जनता का। बर्बाद होती है जनता, रोजगार बर्बाद जो चिंता है जनता का, शिक्षा चिंती है जनता की। ये इसलिए ये जनता की लड़ाई है। तो मैंने उनको साफ कहा कि अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ाएं? इसलिए हम सारे के सारे साथी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे पल सबूत पल क्या पल सुप्रीम पल कोर्ट एक में मिनट, पेश उनका करेंगे जवाब आप मैं लोग? पर ऐसी बात नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हमारे साथ होंगी सूनर और लेटर। बहुत जल्दी आप लोगों को नजर भी आएगा। ऐसा कोई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ी जनता है, जैसा भानु जी ने बताया अभी। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी ईवीएम के इस आंदोलन में जुड़ेंगी। और ना सिर्फ जुड़ेंगी, बल्कि उनके मन में भी जो जितनी भी भ्रांतियां थी कि वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा, सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है आप लोगों के सामने। वो भी हम प्रोग्राम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। मगर अभी के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनको छोड़कर सभी लोग पेपर बैलेट से चुनाव की एक लामबंदी में आएंगे। और अंदर की बात भी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी जो मोदी जी और अमित शाह जी के कैंप में नहीं है, वो लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, वरना मोदी जी और अमित शाह जी अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। भानु जी, एक तरफ ईवीएम से चुनाव कराने के लिए सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ आप इतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन आप और आपके साथी कर रहे हैं। समय कितना बचा है? क्या आपको लगता है इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है? आप रुझान क्या है? बिल्कुल रुझान, आप देखिए, जब मैंने आपको बता दिया संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, जो इतनी बड़ी दो संस्थाएं हैं, और आप जानते हैं कि ये जितना भी आंदोलन, किसान आंदोलन चला था, वो संयुक्त किसान मोर्चा के कंधों पर था। अगर वो खुल के आपके साथ आ चुका है और उसने कह दिया कि नेशनल बॉडी में जो होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव आपका पास कराएंगे, और केवल यही नहीं, धीरे धीरे बहुत लोग, बहुत संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, आप देखेंगे। और जब महमूद भाई ने कहा है, ये भी बिल्कुल सच है। आप जैसे किसान आंदोलन चला, शुरू में केवल किसान थे, लेकिन धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें शामिल होती चली गई, उसको सपोर्ट परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से करती रही। इसी तरह से इसमें होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां निश्चित रूप से इसमें आएंगी, इसमें सपोर्ट करेंगी, परोक्ष भी करेंगी और प्रत्यक्ष भी करेंगी, सब आपकी आंखों के सामने होगा। रही समय की बात, समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं, समय की आप चिंता ही ना करें, वो हमें मालूम है कैसे है समय। और ये आंदोलन आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंचेगा, ये उनकी कल्पना में नहीं है। और ये लड़ाई है, इस लड़ाई के मैदान में जिसमें दम होगा वही रुकेगा। अगर मोदी जी में दम होगा तो वो रुकेंगे, ना हम में दम होगा तो हम रुकेंगे। भानु जी, एक सवाल है, इसमें भी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, बस एक बात। देश के जनता की आवाज हम लोग हैं। देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है। मोदी जी, उनकी आरएसएस और
उनकी जो ये जो भ्रष्टाचारी नौकरशाह हैं वो उनकी तरफ है। अब देखना सिर्फ इतनी बात है, देश की जनता जीतेगी या मोदी जी के ये भ्रष्टाचारी आरएसएस के लोग और उनके ये अफसर जो भ्रष्टाचारी हैं वो जीतेंगे, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। उनके द्वारा नॉमिनेटेड चुनाव आयोग के मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा के उन्होंने बनाए वो जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। ये मोदी जी की लड़ाई सीधी देश की जनता से है, हम लोग सिर्फ चेहरा हैं, ये देश की जनता से मोदी जी लड़ रहे हैं। अब देखेंगे कौन जीता। इसमें एक बात और मैं बता दूं, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सवाल है लेकिन ईवीएम आने से पहले ये पार्लियामेंट में पास हुआ था, अब ये बैलेट पेपर पर आने के लिए पार्लियामेंट पास करेगी। सुनिए, अगर ऑर्डिनेंस लाके 2 दिन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को वो स्टेट खत्म करके तुरंत वो बना सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकार जब चाहे कर सकती है। और जनता जब रोड पे आएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं, ये कोई फिजिकल फाइट नहीं है, हमारा कोई मोदी जी से कोई वैसा झगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, आम जनता की भावनाओं को बचाने की है और हम आम जनता की आवाज़ हैं। और मोदी जी उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोर्स भी लगाएंगे, सबका इस्तेमाल भी करेंगे, कानून का डंडा भी चलाएंगे, पुलिस फोर्स भी लगाएंगे। लेकिन जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता सेनानी लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन अल्टीमेटली भारत को आज़ादी दिलाई, उसी तरह हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। लेकिन हम निश्चित तौर पर भारत के लोगों की जन भावनाओं को बचाने के लिए इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। मैं एक मिनट डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई होगी। एक सवाल पूछो भाई, एक व्यक्ति एक बार में एक सवाल। आपने लीगल सवाल पूछा है, लीगल जवाब हम दे रहे हैं। कोई रुकावट जो आज का कानून है उसमें नहीं है पेपर बैलेट से चुनाव कराने की, कोई रुकावट नहीं है, कुछ नया नहीं लाना है। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज ए लॉयर। अब मैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और जो मोदी जी के लॉ मिनिस्टर हैं उन सबको हम एक साथ चैलेंज कर रहे हैं, वो आज के कानून में कोई प्रावधान ऐसा बना दें कि जिससे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते हैं, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। ये भी सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, टाइम नहीं है, कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ तो भ्रांति ये भी बनाई जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ये सब भ्रांतियां, झूठ है, टोटल झूठ है। जैसे ईवीएम झूठ है, ये सब भी झूठ है। कोई प्रावधान में चेंज नहीं करना पड़ेगा, पूरे प्रावधान मौजूद हैं आज भी। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें बुनियादी इलेक्शन होता है वो आज भी पेपर बैलेट लिखा है, ईवीएम सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट है पेपर बैलेट की। तो ये भी भ्रांति आप अपने दिमाग से देश की जनता दूर कर ले। कोई रुकावट भी नहीं है पेपर बैलेट से चुनाव कराने में, ईवीएम से जरूर रुकावट हो सकती है। सर, किसानों का जो भारत बंद हो रहा है उसमें आप लोगों का समर्थन है या उसका मुद्दा उसमें है? बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। जो भारत बंद 16 तारीख को हो रहा है किसानों का, हम पूरी ताकत के साथ में किसानों के उस भारत बंद को सपोर्ट करेंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा और हमारे जितने भी घटक साथी हैं, हम सब पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेंगे। और किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के बेरोजगारों का, इस देश की जिनकी शिक्षा छीन ली गई उन सब का, क्योंकि ये सब देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, ये देश की ताकत से उनका साथ देंगे। और मैं वहां कह के भी आया था, आपकी हर लड़ाई में हम हर कदम हर पल आपके साथ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।